दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल दस्तरा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं महाराष्ट्र, झारखंड तथा देश के अन्य 15 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और उपचुनाव को लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में और झारखंड में होने वाले विधानसभा के चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान किया और उन्हीं तारीखों के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे अन्य जगहों पर जहां पे उपचुनाव होने थे उनके तारीखों का भी ऐलान किया। महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव होगा जिसकी तारीख है 20 नवंबर और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होगी, दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को झारखंड के भी नतीजे आएंगे। और इन्हीं के साथ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने थे 9 सीटों पर, उनकी जो है तारीख 13 नवंबर को वोटिंग की तय थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस तारीख को चेंज करके, इसमें परिवर्तन करके अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो वोटिंग होगी वह 20 नवंबर को होगी और 23 नवंबर को यहाँ के नतीजे आएंगे। और इसको लेकर के, और इतना ही नहीं, अन्य राज्यों में भी जो उपचुनाव होने वाले थे 13 नवंबर को ही, अन्य राज्यों में भी जो उपचुनाव होने वाले थे वह 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की डेट को कैंसिल करके 20 नवंबर कर दिया गया है। हालांकि सारे चुनावों का जो रिजल्ट है वह 23 नवंबर को ही आएगा और जिसकी जहां सरकार बनी थी, जिसकी जहां सीटें आनी होगी, वह 23 नवंबर को नतीजे के बाद पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के पूरे देश में बहुत गहमागहमी है और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर काफी हमलावर हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर, कांग्रेस और सपा भी बीजेपी पर काफी हमलावर है, क्योंकि इस बार के जो 2024 के लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं उसमें दोनों तरफ से जी जान लगा करके नेता, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वह चुनाव में कूदे हुए हैं। दोनों तरफ से प्रत्याशियों की जो है घोषणा हो चुकी है और दोनों तरफ से जम करके प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने तारीखों में परिवर्तन किया उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया, कांग्रेस, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे वह बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर काफी हमलावर हुए। यहाँ तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जो अन्य राज्यों से आने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी जो बाहर जाकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं, वो छठ और दिवाली को लेकर के अपने गांव की तरफ आते हैं, अपने घरों को आते हैं और वो सभी लोग जिन्हें आने और जाने में तकलीफें हो रही हैं, ट्रेनों में ठूस ठूस के लोग आ रहे हैं, वो बीजेपी को सबक सिखाने वाले थे। और इसी वजह से बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने साठगांठ करके उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के तारीखों में परिवर्तन किया है ताकि बीजेपी को नुकसान न पहुंचे। और इसी तरह की बात डिम्पल यादव जी ने भी की और विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह का बीजेपी को लेकर के बयान दिया। बीजेपी जैसा कह रही है वैसा ही चुनाव आयोग कर रहा है, यानी कि। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी विपक्ष जो है बीजेपी पर हमलावर है और सीबीआई, ईडी को लेकर के ये बीजेपी के हाथ की जो कठपुतली हो चुका है। उसी तरह की बात चुनाव आयोग को लेकर भी विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वह तमाम प्रकार के आरोप लगाता रहा है और लगा रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। तो दोस्तों, अगर यह मेरी जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी तरह की एक नई खबर के लिए फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।